ईरान ने अमेरिका की घेराबंदी, लंबा युद्ध चला तो अमेरिका होगा बर्बाद। जी हाँ, क्या ईरान ने अमेरिका की घेराबंदी करना चालू कर दी है? क्योंकि जो चाचा ट्रम्प जो एक तरह से कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो ईरान के सारे टॉप लीडर्स को मार दिए हैं, जो जो आएगा सबको मारते जाएंगे और हम अपने एक जो बोलते हैं विक्ट्री के बहुत नजदीक है। जी हाँ, ट्रंप बार बार, चाचा ट्रंप चाहे वो ट्वीट करके चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बार बार बयान देते हुए नजर आ रहा है कि ईरान पे अमेरिका बहुत हमलावर है और ईरान के काफी जो नेवी है वो मारे जा चुके हैं, अलग अलग जो फोर्स है ईरान के मारे जा चुके हैं और हम बहुत कम दूरी में हैं विक्ट्री हासिल करने के लिए, मतलब लगभग हम एक तरह से विक्ट्री हासिल करने के बहुत करीब है, ये चाचा ट्रम्प की तरफ से बोला जा रहा है। लेकिन रियलिटी कहीं ना कहीं कुछ और दिख रही है। ईरान ने अमेरिका की है घेराबंदी, युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका होगा बर्बाद। ये इसलिए कहा जा रहा है, अभी तक अगर तुम देखोगे तो अमेरिका जब भी युद्ध करता है, जब भी अटैक अमेरिका दूसरे देशों का, किसी के देश के साथ अमेरिका का युद्ध होता है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या अमेरिका लंबा युद्ध लड़ पाएगा। जैसे अगर तुम देखोगे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वो लगभग 4 साल हो गया, 5 साल होने के हुए, लेकिन वो अभी भी युद्ध जारी है। अमेरिका अगर उतना युद्ध लड़ता है 4 साल या 3 साल, तो अमेरिका शायद बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका के पास अगर तुम देखोगे वो सस्ते मिसाइल नहीं है अमेरिका के पास, ना तो सस्ते ड्रोन है, ना तो सस्ते एयर डिफेंस है, ना तो सस्ते मिसाइल है। जो भी अमेरिका के पास है इक्विपमेंट, वो अगर देखोगे तो सभी महंगे मिसाइल इक्विपमेंट वगैरह, प्लस अमेरिका इसराइल को भी अगर दे रहा है 150 बिलियन डॉलर्स का ऑलरेडी, बाय द वे, जो है साझा सामान जो है इसराइल को ऑलरेडी अमेरिका ने दे दिया है। तो एक तरफ इसराइल को भी वो वेपन दे रहा है, प्लस एक तरफ वो खुद से भी युद्ध लड़ रहा है। दोनों तरफ से अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अगर अभी देखोगे जो रिपोर्ट आ रही थी कि 1 लाख अरब डॉलर जो है अमेरिका का इस युद्ध में 12 दिन में केवल बताया जा रहा है, जी हाँ, केवल 12 दिन में अमेरिका 1 लाख अरब डॉलर अमेरिका का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, 1 लाख अमेरिका का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इस युद्ध में, 1 लाख अरब डॉलर। तो जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, क्या अमेरिका बर्बाद, अगर युद्ध लंबा खींचा तो क्या अमेरिका बर्बाद होने वाला है गाइस। जी हाँ, अगर युद्ध लंबा खींचा, ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे ईरान अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी कोई कंपैरिजन नहीं है, अमेरिका काफी आगे है। लेकिन अमेरिका की अगर तुम देखोगे, ईरान के पास छोटे छोटे सस्ते ड्रोन्स हैं, जैसे साहिब ड्रोन्स, जैसे काफी सारे ड्रोन्स जो कि ईरान के पास है, जो कि सस्ते ड्रोन्स है। लेकिन उसको मारने के लिए अमेरिका को बहुत महंगा मिसाइल एयर डिफेंस का यूज करना पड़ रहा है, जो कि अमेरिका के लिए वो लॉस हो रहा है। जी हाँ, जो कि अमेरिका के लिए वो लॉस हो रहा है, क्योंकि वो जो ड्रोन है वो काफी सस्ते है, लेकिन अमेरिका के जो एयर डिफेंस उसे मारने के लिए यूज मिसाइल कर रहे हैं वो काफी 4 गुना महंगा है, 4 गुना 5 गुना उससे महंगा है, जिसकी वजह से अमेरिका की कहीं ना कहीं लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए सवाल है कि क्या अगर युद्ध लंबा चलता है, क्योंकि 12 दिन में ऑलरेडी 1 अरब डॉलर अमेरिका खो चुका है। हाउ मेनी अमेरिकन ट्रूप्स शुड डाई फॉर दिस? Nearly 2 decades after his second tour, Nathaniel is still doubled by his experience in the Iraq. Like इतना इस अफगानिस्तान, ओके, like 70 लाख अदर ईरान एंड इराक, अफगानिस्तान 40 years लोग, यूएस एवरेज स्टडी। तो अमेरिका का यही है गाइस, अमेरिका के पास सस्ते ट्रूप्स नहीं है, सस्ते मिसाइल नहीं है, सस्ते ड्रोन नहीं है। और जैसे जैसे युद्ध जो है अगर लंबा खिंचता गया तो अमेरिका के लिए वो मुश्किलें जो है बढ़ती जाएगी। अमेरिका ने सोचा था कि हम आयतुल्ला खामनेई को हम अगर मारते हैं, अगर तुम देखोगे अमेरिका ने सोचा था अगर टॉप लीडर्स को हम मारते हैं तो उसके बाद हमारी हक वहां पे हो सकती है। ईरान के जो फोर्स है वो सरेंडर कर सकते हैं, जिस तरह वेंजुला में हुआ था। आपको याद होगा वेंजुला में जब राष्ट्रपति को एक तरह से उठाया गया वेंजुला से, तो वहां पे उनकी जो फोर्स है उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि गोली तक उन्होंने नहीं चलाया। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है, ईरान पूरी ताकत से अमेरिका पे बाय द वे अटैक भी कर रहा है, रिटेलिएट भी कर रहा है, क्योंकि ईरान इस युद्ध की कहीं ना कहीं बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि ईरान इराक पे जब अमेरिका के थ्रू अटैक हुआ था, या इराक पे आई थिंक 2000 या कुछ पे इराक पे जब अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया था, ईरान उसी टाइम से
ये मिसाइल वगैरह में बढ़ोतरी कर चुका था, और उसी टाइम से सुनने में आ रहा है कि ईरान जो है काफी ज्यादा मामले में मिसाइल जो है वो बना रहा था, और अलग अलग इक्विपमेंट वो बनाना चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ईरान को पहले से ही अंदाजा था कि आज ना कल अमेरिका से हमला होगा ही होगा, अमेरिका हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि ईरान अमेरिका के हमें खिलाफ जाता है। आपको एक चीज आप गौर करो, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का लगभग लगभग सभी देश में एयरबेस है। सऊदी में है, कतर में है, कुवैत में है, बहरीन में है, फिर दुबई में है, यूएई में, सभी जगह अमेरिका का एयरबेस है। ओमान में भी है अमेरिका का एयरबेस, लेकिन ईरान में अमेरिका का एयरबेस नहीं है। ईरान में अमेरिका का आज तक एयरबेस नहीं है। ये चीज बहुत गौर करने वाली बात है, और कहीं ना कहीं ईरान पहले से ये चीज ईरान कहीं ना कहीं सोचा हुआ था काफी पहले से कि आज ना तो कल अमेरिका के साथ युद्ध होगा, और उसी की तैयारी ईरान सुनने में आ रहा है कि बहुत लंबे टाइम से वो कर रहा था, मिसाइल पे वर्क, फिर ड्रोन्स वगैरह पे वर्क, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये अंदाजा था। और आज उसी का नतीजा है कि 12 दिन हो चुका है, और अमेरिका की भी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका को लगा था 7 दिन युद्ध होगा, 5 दिन 6 दिन युद्ध होगा, ईरान घुटने पे आएगा, बट ऐसा होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, अमेरिका के पॉकेट मनी जो है वो काफी लंबे खर्च हो रहे हैं इस युद्ध में, और जिसकी वजह से अमेरिका को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है गाइस। बाकी आप लोग बताना, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।